नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बार 2 दिनों के बिहार दौरे पर थे, जहां उन्होंने बिहार के नवादा के हिसुआ में लोगों को संबोधित किया और महागठबंधन के खिलाफ हुंकार भी भरी। उन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी कितनी अच्छी और महागठबंधन की सरकार कितनी विफल है। और अब अमित शाह ने अपने इस रैली के जरिए कई बड़े संकेत देने के साथ साथ कई नेताओं पर और कई दलों पर निशाना भी साध दिया है, जिससे अब बिहार की सीपीयू टेंशन में आ गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये सीपीयू क्या है, तो आपको बता दें कि सी फॉर चिराग पासवान, पी फॉर पशुपति कुमार पारस और यू फॉर उपेंद्र कुशवाहा। इन तीनों को अमित शाह की तरफ से बड़ा झटका लगा है, जहां अब ये तीनों सोच में पड़ गए हैं कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। अमित शाह ने ऐसा क्या किया, अपनी रैली के जरिए उन्होंने क्या बताने और जताने की कोशिश की है, उनकी रणनीति आने वाले साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में क्या होगी और कैसे होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगी, जानते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन बिहार में रहे। नवादा में एक जनसभा को संबोधित कर 2024 चुनाव के लिए एजेंडा भी बता दिया। ये भी बता दिया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की रणनीति क्या होगी। बीजेपी साल 2024 में किसके साथ गठबंधन करेगी और किसके साथ नहीं। मंच से उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब नीतीश कुमार से गठबंधन नहीं होगा। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को एनडीए में वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने इशारों में चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा संकेत दे दिया है। रविवार को अमित शाह बिहार के नवादा में थे। यहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार की सभी 40 सीटें जीतेंगी। अमित शाह के बयान से साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। यही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा था कि नवादा से भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी। नवादा से चंदन सिंह सांसद है, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी में है। अमित शाह के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है कि साल 2024 के चुनाव में बीजेपी बिहार में किसी से गठबंधन नहीं करने वाली। अब सवाल उठता है कि अमित शाह के बयान से झटका किसे लगा। नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, दोनों बीजेपी के खिलाफ हैं। दोनों नेता बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। बिहार में इस वक्त 3 ऐसी पार्टियां हैं जो परोक्ष रूप से ही सही बीजेपी के साथ है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। दूसरी ओर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ना तो महागठबंधन के हिस्से में हैं और ना ही एनडीए के साथ है। हालांकि दोनों के बयान से तो ऐसा ही लगता है कि परोक्ष रूप से ही सही वो बीजेपी का समर्थन करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बीजेपी इन 3 दलों से 2024 में गठबंधन नहीं करती है, तो आगे इनके पास क्या विकल्प है। क्या 3 एकला चलो की राह पर चलेंगे या तीनों आपस में गठबंधन कर बिहार में महागठबंधन और एनडीए को चुनौती देंगे। ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। हालांकि अमित शाह के बयान से साफ है कि बीजेपी बिहार में मिशन 40 पर काम कर रही है। उसी के तहत अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर जीत भी हासिल करेगी। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, अमित शाह एक नई रणनीति सेट करते जा रहे हैं। उनका पूरा फोकस इस वक्त बिहार राज्य पर है और यही वजह है कि कुछ दिनों के अंतराल पर ही उनके बिहार दौरे संपन्न कराए जा रहे हैं और मिशन 40 की शुरुआत बीजेपी की तरफ से बिहार में हो चुकी है, जहां एकला चलो की राह पर बीजेपी बिहार में चल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा, बीजेपी किसका दामन थामेगी, किसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, जरूर बताएं कि किस दल के साथ बीजेपी आगे गठबंधन कर सकती है या फिर वो अकेले ही बिहार में मजबूती से खड़ी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।